ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मेरा कल का ही सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, हुआ ऐसे कि मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू एकादशी वाले दिन गौ माता को रोटी बनाकर उसमें गुड़ रखकर गौ माता को खिला और किसी गरीब को दान में हर महीने कोई वाइट चीज़ दान में दिया कर। तो मैं गौशाला गई तो संगत जी आप मानेंगे, जब मैं गौशाला में जैसे ही मैंने एंटर करा तो गुरुजी ना जैसे वेट ही कर रहे थे कि मेरी बेटी कब आएगी। तो उसी टाइम ना मुझे इतने सारे 7-8 पिजन होंगे संगत जी जो आकाश में मुझे दिखे। मतलब मेरे बिल्कुल ऊपर थे वो 7-8 पिजन थे वो, और वाइट कलर के पिजन थे संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कहीं वाइट पिजन तो हमें कोई विरला विरला होता है जो हमें कभी कभार कोई दिख जाए, और वो कहाँ से एकदम से 7-8 पिजन आ गए, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज ही कर सकते हैं संगत जी। तो मैं तो खुशी से झूम उठी कि गुरुजी ने मुझे इतने सारे पिजन रूप में दर्शन दे दिए। संगत जी, मैं बोलती होती थी गुरुजी को कि गुरुजी आप ना मुझे वाइट पिजन के रूप में दर्शन नहीं देते हो। तो कल तो ना गुरुजी ने देखो 7-8 वाइट कलर के पिजन के रूप में मुझे दर्शन दे दिए। तो संगत जी, चलो मैंने गुरुजी को शुक्राना करा, और उसके बाद ना मैं गौ माता को मैं घर से ले गई थी रोटी बना के गुड़ रख के। तो मैं उनको खिलाने के लिए गई, और मेरी बेटियां भी मेरे साथ में थी। मेरी बेटियों ने भी गौ माता को, जो घर पे हमारी रोटी बच जाती है तो हम वो भी गौ माता को वैसे खिलाए आते हैं। तो वो भी मेरी छोटी छोटी बेटियां साथ में लग गई खिलाने के लिए। और संगत जी, कल ना उन्होंने साफ़ सफाई करी होती है तो ना जगह चेंज कर देते हैं गऊओं की। तो अब जो भी लोग आते हैं गऊओं को वहीं खिलाते हैं। तो जो आगे की गऊएँ होती हैं उन्होंने खाया होता है, उनका पेट भरा होता है। तो मैं गऊ माता को खिला रही थी तो गऊ माता ना खा नहीं रही थी, पहले तो खा ही नहीं रही थी। तो मैंने फिर, उन्होंने रोटी तो खा ली, फिर गुड़ था, गुड़ रह गया, फिर वो नहीं खा रही थी, वो चारे में ही मिक्स हो गया। तो मेरे पास और गुड़ था, तो मैं ना बोल रही थी, मैं कह रही थी गुरुपा अब आप ही देखो कि गौ माता तो देखो खा भी नहीं रही हैं, मैं क्या करूँ? आपने बोला था कि लाना तो, पर ये तो खा ही नहीं रही हैं। तो संगत जी, मेरे ना पीछे एक ना छोटा सा काऊ का बेबी बच्चा, उसका काऊ का बछड़ा वो बैठा हुआ था, और मैंने देखा वो बैठा हुआ था। पर जब मैंने ना गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी नहीं खा रही है, मैं क्या करूं बताओ, तो ना संगत जी वो ना उठ के आ गया, मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। मेरी बेटियों ने एकदम से आवाज़ लगाई, मम्मा मम्मा। तो मैंने घूम के देखा, मैंने कहा देखो गुरुजी ने भेज दिया किसी को खिलाने के लिए। फिर ना संगत जी, मैंने जब उसको खिलाया ना, मेरे पास थोड़ी सी रोटी थी और मैंने वो खिलाई, मैंने गुड़ खिलाया थोड़ा छोटा छोटा करके, तो फिर वो खा गया, उसने खा लिया। मैंने उसको बहुत प्यार भी करा, मुझे लग रहा था मेरे गुरुपा ही हैं मेरे सामने। तो फिर उसके बाद और काउस थी, मैंने उनको भी खिलाया। जो बचा हुआ था घर का जो हम ले गए थे रोटी वगैरह और थी, वो भी खिलाई, और काउस को भी। तो संगत जी, उसके बाद ना जब हम आने लगे तो उसी टाइम ना संगत जी एक बटरफ्लाई आ गई, और बटरफ्लाई ने 2-3 बार हमारे आसपास चक्कर लगाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं तो कल इतनी खुश हो गई ना संगत जी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो फिर उसके बाद जैसे गुरुपा ने बोला था, फिर मैं दूध का पैकेट ले गई थी, फिर मैंने वो एक अंकल बैठे थे मंदिर के बाहर, उनको दिया। तो गुरुपा, आपने मेरे हाथों से ये करवाना चाहते थे, आप कह रहे थे कि तू कर मेरी बेटी, मैं तेरी किस्मत ही बदल देती है हूँ ना। तो वो कह रहे थे कि तू जो सोचा भी नहीं होएगा मैं उससे भी ज़्यादा तेरे को दूंगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ।
ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज।